हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। सबसे बड़ा मूर्ख कौन। एक बूढ़ी औरत के दो बेटे थे। उनका नाम इवान और तात्या था। वह दोनों को बहुत प्यार करती थी। एक बार एक दुर्घटना में बुढ़िया का बेटा तात्या मर गया था। तात्या की मौत से बुढ़िया बहुत दुखी थी। एक दिन इवान को किसी काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाना पड़ा। तभी एक सिपाही बुढ़िया के पास आया। बुढ़िया ने उससे पूछा, भैया तुम कहाँ से आए हो। माँ, मैं दूसरी धरती का रहने वाला हूँ। सिपाही बोला, अच्छा तो तुमने मेरे बेटे को तात्या को देखा भी होगा। कैसा है मेरा तात्या। तात्या को मैंने कई बार देखा, परंतु वह बहुत परेशान है। क्यों। बुढ़िया घबराते हुए बोली, माँ, तात्या को बिल्ली के पीठ पर बैठाकर 50 मील दूर जाना पड़ता है। फिर घोड़ों की सूखी झाड़ियाँ खिलानी पड़ती है। सिपाही बोला, अच्छा फिर तो मेरे बेटे को मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी। वह घोड़े को सूखी झाड़ियाँ कैसे खिलाता होगा। यह तो ऊँट झाड़ियाँ खाते हैं। बुढ़िया कहकर भीतर चली गई। उसके पास 10 रूबल और 10 मीटर कपड़ा और नए जूते रखे थे। उन्हें उठाकर सिपाही को दे दिया और बोली, इन चीजों को मेरे बेटे को दे देना, वह बेचारा परेशान होगा। सिपाही सामान लेकर खुशी खुशी चला गया। कुछ समय बाद इवान वापस आया तो माँ ने सारी बात इवान को बताई। इवान सुनकर क्रोधित हो उठा, क्या बेवकूफ़ी करती हो। वह सिपाही तुम्हें ठग कर ले गया। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं होगा। मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। घर तभी लौटूंगा जब उससे बड़ा मूर्ख ढूंढ लूंगा। इवान घर से काफी दूर निकल गया। उसने देखा कि घर के बाहर एक तगड़े मुर्गा मुर्गियां खेल रहे होंगे। उसने झुककर एक मुर्गी को प्यार किया और दंडवत प्रणाम किया। घर की मालकिन खिड़की से यह सब देख रही थी। उसने इवान को भीतर बुलाकर पूछा, यह क्या कर रहे थे। इवान को उस स्त्री का अभिवादन कर कर, यह मुर्गी मेरी मुर्गी की बड़ी बहन है। कल मेरी मुर्गी की शादी है, अतः आपकी मुर्गी को सह परिवार दावत देने आया हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं। स्त्री मन ही मन इवान की बेवकूफ़ी पर हंसने लगी और बोली, मेरी मुर्गी अपने परिवार सहित विवाह में जरूर आएगी, पर दाना उन्हें जरा जमकर खिलाना। और हाँ, विवाह की मिठाई भी उनके साथ खूब सारी भेजना। क्यों नहीं, जल्दी मिठाई लेकर मुर्गी आएगी, इवान ने कहा। स्त्री ने एक बैलगाड़ी में बिठाकर मुर्गे मुर्गी व चूजे इवान को सौंप दिए और बैलगाड़ी में खाली टोकरी रखवा दी। वह मन ही मन खुश होने लगी कि 2-4 दिन में मुर्गी के दाना इवान खिलाएगा। फिर मुर्गी मिठाई की टोकरी लेकर वापस लौटेगी। इवान सब कुछ लेकर चला गया। स्त्री के पति वापस आया तो पत्नी ने हंसकर सारा किस्सा बयान कर दिया। कैसा बेवकूफ आदमी था, मुर्गी से रिश्तेदारी लेकर आया था। बेवकूफ तो तुम हो। क्रोधित होते हुए पति बोला, वह तुम्हें ठग कर ले गया और तुमने खुशी से उसे सब कुछ उसके हवाले कर दिया, यहाँ तक कि बैलगाड़ी भी ले जाने के लिए दे दी। पत्नी पछताने लगी और बोली, वह आदमी अभी 1 घंटा पहले ही गया है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। कृपया कुछ कीजिए, नौकर को भेजकर पकड़वा लीजिए। पति को और कुछ न सूझा। अपना घोड़ा व बंदूक लेकर उसी दिशा में चल दिया जिधर वह व्यक्ति गया था। इवान काफी दूर जंगल में पहुंच चुका था। अचानक घोड़े की आवाज सुनकर उसे लगा कि हो सकता है कि मुर्गी बैलगाड़ी का मालिक उसे ढूंढने आ रहा हो। उसने जल्दी से बैलगाड़ी झाड़ियों की आड़ में छिपा दी। बैलगाड़ी से टोकरी निकाल कर थोड़ी दूर ले जाकर उसे उल्टा कर कर उसे पर अपनी कमीज फैला दी। फिर टोकरी के सामने बैठकर घोड़े पर आने वाले का इंतजार करने लगा। कुछ ही क्षणों में वह व्यक्ति आ पहुंचा। उसने पूछा, क्या तुमने इधर से किसी आदमी को मुर्गी मुर्गी व चूजे को बैलगाड़ी पर ले जाते देखा है। हाँ श्रीमान, देखा है। अब तो वह काफी दूर निकल चुका होगा, इवान ने कहा। ठीक है, मैं उसे पकड़ने जाता हूँ।
स्त्री का पति बोला, लेकिन जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्ते आपको मालूम है ना? इवान ने पूछा। नहीं, रास्ते तो नहीं मालूम। जाओ भाई, तुम उसे पकड़ लाओ, मैं तुम्हें इनाम में 200 रूबल दूंगा। पति बोला, लेकिन मैं नहीं जा सकता। मैं बोलने वाले तोते का जोड़ा खरीद कर लाया हूँ, जो बहुत महंगा है। यह जोड़ा लोगों का भविष्य बताता है। यदि टोकरे के नीचे से एक भी तोता निकल गया तो मैं कहीं का न रहूंगा। इवान ने मासूमियत से कहा, अरे भाई, तोता उड़ गया तो उसकी कीमत ले लेना। 300 रूबल के 2 तोते खरीदे हैं। मुझे क्या पता तो तुम बाद में मुझे रूबल दोगे या नहीं। उस व्यक्ति ने उसे यकीन दिलाने के लिए 600 रूबल दिए। फिर कहा, अब तो जाओ और उस व्यक्ति को पकड़ कर लाओ। लेकिन मैं जाऊंगा कैसे? इवान ने पूछा। मैं तब तक तुम्हारे तोते की रखवाली करता रहता हूँ। तुम मेरा घोड़ा ले जाओ और उस आदमी को पकड़ लाओ। हो सकता है वह आसानी से न माने। मेरी बंदूक भी ले जाओ, पति ने कहा। इवान ने रूबल, घोड़ा और बंदूक ली और 9-2-11 हो गया। वह व्यक्ति शाम तक इवान के वापस आने का इंतजार करता रहा। फिर टोकरा उठाकर देखा तो टोकरा खाली देख रो पड़ा। इवान अपने घर वापस पहुंचा और माँ से बोला, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े मूर्ख हैं, और सारा किस्सा सुनाकर हंसने लगा। फिर अगले दिन बैलगाड़ी और मुर्गी जंगल से ले आया। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना।